सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। भगवान की और पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, उनकी करुणा कृपा से तीर्थराज प्रयाग में हम लोग इस तैत्रीय उपनिषद इसका स्वाध्याय चिंतन मनन करने जा रहे हैं। हम सनातन धर्म का मूल शास्त्र हमारा वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो हमारा यजुर्वेद है उसका जो विभाग किया है, मुख्य रूप से 2 विभाग किया है। याज्ञवल्क्य ऋषि से जो मंत्र राशि हमको प्राप्त हुई, सूर्य भगवान की अनुकंपा से और याज्ञवल्क्य भगवान की साधना से जो मंत्र राशि मिली उसको हमने कहा शुक्ल यजुर्वेद। और जो परंपरा से और वैशंपायन ऋषि की अनुकंपा से हमको मंत्र राशि मिली उसको हमने कहा कृष्ण यजुर्वेद।
तो यजुर्वेद के दो विभाग माने गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो एक प्रमुख शाखा है उसका नाम है तैतरीय शाखा, प्रमुख शाखा है। तो तैतरीय शाखा में जो कृष्ण यजुर्वेद है, अब इसके 3 बड़े विभाग होंगे तैतरीय शाखा में। तो नाम होगा तैतरेयी संहिता, तैतरेयी ब्राह्मण और तैतरेयी आरण्यक, ये 3 विभाग होगा। तो तैतरेयी संहिता में मूल वेद की मंत्र राशि है, वेदों का मंत्र राशि तैतरेयी संहिता में है, मंत्र भाग है। उस मंत्र का हमको कर्म में कैसे विनियोग करना है, उस मंत्र का किस अनुष्ठान में किस भाव के साथ कैसे उसका उपयोग करना है, इसका वर्णन करता है, जिसका नाम है तैतरेयी ब्राह्मण। इसमें 3 कांड हैं, उसका हम लोग यहाँ पर विचार नहीं करेंगे। तो तैतरेयी संहिता पाठ करते हैं, ब्रह्मचारी लोग उसको कंठस्थ करते हैं। तैतरेयी ब्राह्मण का यहाँ पर विचार नहीं है, उसमें कर्मानुष्ठान का बहुत विस्तार से वर्णन है। जो इस कृष्ण यजुर्वेद का तीसरा विभाग है, जिसका नाम है तैतरेयी आरण्यक। तैतरेयी आरण्यक में कुल 10 अध्याय हैं, कुल 10 अध्याय हैं, 10 विभाग कह लो, जिसमें प्रारंभ के जो 6 अध्याय हैं तैतरेयी आरण्यक का, जो 6 अध्याय है प्रारंभ का, उसमें कर्म और उपासना की मीमांसा की गई है। तो उसका भी ज्यादा हम लोग स्वाध्याय नहीं करते। जो 3 अध्याय है, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय, तैतरेयी आरण्यक का 3 अध्याय, 7वां, 8वां, 9वां, इन तीनों अध्याय का नाम पड़ा तैतरेयी उपनिषद। इसीलिए इसमें 3 विभाग है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो शिक्षावल्ली 7वां अध्याय है, ब्रह्मानंदवल्ली 8वां अध्याय है और भृगुवल्ली 9वां अध्याय है। इस तैतरेयी आरण्यक का जो 10वां अध्याय होगा, उसका एक नाम पड़ा महानारायणोपनिषद, महानारायण। तो इस प्रकार से 3 अध्याय वाला कृष्ण यजुर्वेद का तैतरेयी शाखा का ये 3 अध्याय का उपनिषद हमको प्राप्त हुआ, जिसका नाम पड़ा तैतरेयी उपनिषद। तो इस तैतरेयी उपनिषद का भगवान भाष्यकार जब इस पर भाष्य लिखते हैं, तो इस पर मंगलाचरण करते हैं। ये जल्दी मिलता नहीं मंगलाचरण, भाष्यकार जल्दी मंगलाचरण नहीं करते। जो भी उपनिषद पर भाष्य लिखना होता है सीधे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगलाचरण किया भगवान भाष्यकार ने। और मंगलाचरण करने का मतलब हुआ कि भगवान भाष्यकार स्वयं इसी शाखा के हैं। चूंकि भगवान भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य जी का, उनकी अपनी शाखा का उपनिषद है तैतरेयी उपनिषद, इसलिए इसका जब भाष्य करने चलते हैं तो इस पर मंगलाचरण करते हैं। साथ ही साथ अंदर से कुछ भावना प्रधान हो जाते हैं। एक चीज और यहीं से समझना है कि यजुर्वेद में, ये जो यजुर्वेद है, इसकी 2 शाखाएं बहुत प्रधान रूप से चली, एक कांड शाखा और एक माध्यांदिनी शाखा। ऐसे 2 शाखा मान जाती, कांड शाखा और माध्यांदिनी शाखा।
तो कांड शाखा का उपनिषद है जिसका नाम पड़ा बृहदारण्यक, और मध्यान्दी शाखा का उपनिषद है जिसका नाम पड़ा तैत्तिरीय उपनिषद। भगवान भाष्यकार ने इन दोनों पर गहनतम भाष्य लिखा और ये दोनों उपनिषद पर सुरेश्वराचार्य महाराज ने वार्तिक लिखा। वार्तिक माने श्लोक में उसका व्याख्यान किया। तो ये दो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, जिस पर स्वयं भगवान जगतगुरु भाष्यकार स्वयं भाव विभोर हैं, गहनतम भाष्य है, और श्रीमद् सुरेश्वराचार्य जी ने इन पर वार्तिक लिखा। इसलिए दो उपनिषद बहुत प्रधान रूप से हमारी परंपरा में ये स्वाध्याय में लिए जाते हैं। हम लोग थोड़ा श्लोक पढ़ते हैं जो मंगलाचरण का श्लोक है। देखो मंगलाचरण का श्लोक, इसका पाठ कर लो। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है। हमने शंकर भाष्य भेज दिया था कुंभ मेला वाले उस पर व्हाट्सएप पर, जिनके पास ग्रंथ है बढ़िया है। भगवान ही जो इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हैं, उनको मैं नमन करता हूं। जो ज्ञान स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञानात्मने नमः। उन ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को मेरा नमन है। कौन है वो? ये जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण देखो, यस्मात् जातम जगत सर्वम, जिन परमात्मा से, जिन परम पिता परमेश्वर से ये सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ। जातम माने उत्पन्न होना। ये सारा ब्रह्मांड जिससे पैदा हुआ। यहां लक्षण कौन हो रहा है? तटस्थ लक्षण। ये है तटस्थ लक्षण। तटस्थ कहते हैं तट पर स्थित। जैसे नदी के तट पर स्थित वृक्ष है, नदी में नहीं है वृक्ष, नदी में तो जल है। तो नदी के किनारे पेड़ लगा हुआ है, तो नदी के तट पर स्थित है, तो हमने कहा तटस्थ। उसी प्रकार से परमात्मा का यहां पर हुआ तटस्थ लक्षण। तटस्थ माने उससे जुड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उससे किनारे है, और उसके माध्यम से हम उस विशेष्य का प्रतिपादन करते हैं। कहां पर स्नान करना है? कहां पर स्नान करना है? कहा जहां पर किनारे अक्षय वट हैं। देखो, तो अक्षय वट कहां पर? किनारे पर स्थित है। उसी प्रकार से तटस्थ लक्षण परमात्मा का है, परमेश्वर का तटस्थ लक्षण माना गया। ये सारा जगत जिनसे उत्पन्न हुआ। अब देखो अगला लक्षण है यस्मिन एव प्रलीयते, जिस पर ब्रह्म परमेश्वर में सारा जगत जाके लीन हो जाता है। जिससे उत्पन्न हुआ और जिसमें लीन हो जाता है, उन परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार। साथ में उत्पत्ति और प्रलय की तो बात कह दी, तो बीच में उत्पत्ति प्रलय के बीच में जो दिखाई पड़ रहा है वो एन इदम धार्यते चैव। देखो, ये सारा जगत जब तक स्थित दिखाई पड़ रहा है, तब तक एन जिसके द्वारा ये सारा जगत सत्ता को प्राप्त हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, अस्तित्ववान है, उस परम पिता परमेश्वर को। देखो, इसी का जाकर के भागवत जी में इसका एक तरीके से अनुवाद करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतु, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु है।
उन परमात्मा को, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मेरा, तो ज्ञानात्मने नमः, ये ज्ञानात्मने नमः जो है ये स्वरूप लक्षण है, ज्ञानात्मने नमः स्वरूप लक्षण है। और ऊपर के तीनों जो लक्षण हैं, जिससे जगत की उत्पत्ति है, जिससे जगत की स्थिति है और जिससे जगत का प्रलय है, उन परमात्मा को मेरा नमस्कार है। तो यहाँ दोनों लक्षण हो गया, तटस्थ लक्षण और स्वरूप। ये तटस्थ लक्षण हुआ, ज्ञानात्मने शब्द हो गया स्वरूप लक्षण। उन परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता। नमः माने अपने भीतर का अहम अभिमान को झुका लेना, अपने भीतर की जो अहम वृत्ति है उसको मिटा लेना, इसी का नाम होता है नमस्कार। ना में इति नमः, इस जगत में मेरा कुछ है, किसका अभिमान करूं? ना शरीर, ना घर, ना धन, ना मन, सब कुछ किसी और का है, मैं अभिमान किसका करूं? जो अपने अभिमान को मिटा लेता है उसी को हम कहते हैं नमस्कार। नाम में जिस बात को लेके, जिस वस्तु को लेके हमको एक अभिमान की वृत्ति आ रही थी, हमने उसको हटा लिया। कोई वस्तु मेरी नहीं है, शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। तो इस शरीर ने जो परिश्रम करके घर बनाया, इस शरीर के नातेदार हुए, वो मेरे कैसे? सबसे अपने अहम को हटा लेने का नाम हो गया नमः। उन परमेश्वर की शरण में मैं जाता हूं, मेरा नमस्कार। ये मंगलाचरण भगवान भाष्यकार ने किया। अब दूसरा जो श्लोक है मंगलाचरण का, ये बहुत प्रसिद्ध है और कई महापुरुष लोग अपना प्रारंभ जब करते हैं तो इस श्लोक का पाठ करके तब जो है अपना आशीर्वचन देते हैं। ये हमारी गुरु परंपरा को नमस्कार है। पहले परमात्मा को नमस्कार किया, अब गुरु परंपरा। यैरिमे गुरु भी पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् यही इमे गुरु भी। इस ब्रह्म तत्व का, कौन से ब्रह्म तत्व का? जो अभी ऊपर के मंगलाचरण में पहले श्लोक में कहा, जिस ब्रह्म तत्व का हमने निरूपण किया कि जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है, जो ज्ञान स्वरूप है, इस पर ब्रह्म परमात्मा का, उस ब्रह्म स्वरूप को जिन गुरुओं के द्वारा अब उसमें हम पूरी अपनी गुरु परंपरा को जो है नमस्कार कर रहे हैं। भगवान नारायण, पद्म भवम, वशिष्ठ, फिर वशिष्ठ से हुए शक्ति, पराशर, व्यास भगवान, सुखदेव जी, गौड़पादाचार्य, जगत गुरु भगवान भाष्यकार, आज तक की हमारी पूरी गुरु परंपरा। गुरु भी पूर्व में हमसे पहले जिन गुरुओं ने, आचार्यों ने इस तत्व का निरूपण किया, लेकिन कैसे निरूपण किया? पाद वाक्य प्रमाणतः, मन मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, पाद वाक्य, शास्त्र के एक एक पद को, एक एक वाक्य को लेकर के आधार बना करके हमको उस ब्रह्म स्वरूप का बोध कराया। बहुत बार ऐसे समाज में दिखाई पड़ता है, लोग अपनी मर्जी से कुछ न कुछ व्याख्या करते हैं। कई बार लोग कहते मैंने ऐसा अनुभव किया था, हिमालय में ध्यान करने बैठे तो हमको ऐसा अनुभव हुआ। यहाँ भगवान भाष्यकार कहते हैं जो शास्त्र के जो पंक्ति है, जो पद है, जो उसका वाक्य है, उसको प्रमाण के द्वारा, और इसे प्रमाण को कहते हैं युक्तितः। प्रमाण शब्द यहाँ पर है तो प्रमाण माने युक्ति, जो भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उन प्रमाणों के द्वारा पदानि च वाक्यानि च प्रमाणम च अनुमानादि तद विवेचन। पद के द्वारा, जैसे संतों ने कहा तत्वमसि,
ये पद हो जाएगा। फिर वहां पर पूरा का पूरा एक वाक्य होगा, एक वाक्य के द्वारा क्या, इसी संसार में रहते रहते अपनी आत्मा को जानो, ये चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यस्माद् लोकाद् मृता भवन्ति। ये पूरा वाक्य हो जाएगा। पद वाक्य प्रमाण के द्वारा जिन गुरुओं ने इसका व्याख्यान किया, व्याख्याता सर्व वेदांत, वेदांत के शास्त्रों का व्याख्यान किया, उन गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तान नित्यम, हमेशा मैं अपनी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाए हुए हूँ। यहाँ पर एक भीतर हृदय का भाव है, हृदय पूरी तरह से उनका भाव विभोर है भगवान भाष्यकार का। इतना मंगलाचरण में इतना वंदना भगवान भाष्यकार नहीं करते। आप भगवान भाष्यकार का 10 उपनिषद का भाष्य, ब्रह्मसूत्र का भाष्य उठा के देखो, सब जगह पर देखो, इतना मंगलाचरण में इतना तो भाव विभोर नहीं होते। बाकी स्तुति में है, अलग से कोई ग्रंथ लिखा तो वहां पर भाव विभोर हैं, लेकिन जब उपनिषद का भाष्य करते हैं तो सीधे शुरू कर देते। ब्रह्मसूत्र का तो भाष्य करेंगे तो सीधे युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो से शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखो 2 श्लोक, तीसरे श्लोक में फिर से मंगलाचरण करते। अब तीसरे श्लोक में प्रतिज्ञा वाक्य है, ये तीसरा श्लोक जो है प्रतिज्ञा समझिए। पहले श्लोक में उस पर ब्रह्म को नमस्कार हुआ, दूसरे श्लोक में उस ब्रह्म को बताने वाले, लखाने वाले गुरु परंपरा को प्रणाम है, और तीसरे श्लोक में आगे हम जो करने जा रहे हैं उसकी प्रतिज्ञा है। तैत्तरीकसारस्य मयाचार्य प्रसादतः विस्पष्टार्थरुचि नाम हि व्याख्येयं संप्रणीयते। तैत्तरीक सारस्य, तैत्तरीयक सार शाखा सारभूतस्य, ये तैत्तरीय जो शाखा है उसका सारभूत उपनिषद है। प्रत्येक शाखा का एक उपनिषद होता था। पहले आचार्य लोग शिष्य को कर्म करवाते थे, उपासना करवाते थे, गौ सेवा कराते थे, यज्ञ कराते थे, और धीरे धीरे मन जब उसका तैयार हो जाता था साधक का, तब अंत में एक उपनिषद पढ़ा दिया जाता था अपनी शाखा का, और एक ही उपनिषद का स्वाध्याय करा दिया गया और वो साधक जाकर के अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता था। तो तैत्तरीयक सारस्य, तैत्तरीयक शाखा का जो सारभूत उपनिषद है उसको माया आचार्य, माया मेरे द्वारा किया जा रहा है, उसका सार मैं बताने जा रहा हूं, व्याख्यान करने जा रहा हूं। कैसे? आचार्य प्रसादतः, हमको अपने गुरु से जैसे समझ में आया। देखो ये 2 शब्द हमेशा माना जाता है। शास्त्र आचार्य प्रसादतः, शास्त्र और आचार्य की कृपा से जो हमको समझ में आया, शास्त्र युक्त हो और आचार्य के द्वारा हम उपदेशित हैं, आचार्य ने हमको शिक्षा प्रदान की है। आचार्याध्यैव विद्या प्राप्त साधिष्ठम प्राप्त, आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही हृदय में विराजमान होती है। तो मया आचार्य प्रसाद, भगवान शंकराचार्य के आचार्य कौन हो गए? भगवत पाद गोविंद पादाचार्य। मया आचार्य प्रसिद्ध, मैं अपने गुरुदेव आचार्य को, जिनकी करुणा से हमको उस बात समझ में बताता। क्या बताने जा रहे हैं? विस्पष्ट अर्थ, विस्पष्टार्थ रुचि नाम। यहां पर देखो, इसका संधि विच्छेद करोगे तो यहां पर बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग हो रहा है। विस्पष्ट अर्थ, विस्पष्ट अर्थ रुचि नाम, हम इसका व्याख्यान करने जा रहे हैं।
विशेष रूप से, बिल्कुल विशेष रूप से हम इसको बताने जा रहे हैं। किसके लिए बचाने जा रहे हैं? रुचि नाम। क्योंकि जो उत्तम अधिकारी होगा, जो बहुत उत्तम अधिकारी होगा, वो तो श्रुति का एक वाक्य समझा और उसको ज्ञान हो जाएगा। श्रुति ने कहा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, और उसको ज्ञान हो गया। कोई ऐसा साधक है जो श्रुति के वाक्य को श्रवण करने के बाद भी उसको पूरी तरह से समझ में नहीं आया, तो उसको लगता है कि हमको इस वाक्य का थोड़ा व्याख्यान करके समझाया जावे, तो इतना उत्तम नहीं है कि श्रुति के एक वाक्य से ही उसको बोध हो गया। तो जिसको ये अभिलाषा है कि मैं इसको थोड़ा, कोई हमको इसको विस्तार करके समझावे, यानी थोड़ा मंद अधिकारी है, सर्वोत्तम नहीं है बल्कि तो मंद अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है। विस्पष्ट अर्थ रुचि नाम, उसके लिए व्याख्या इयम संप्रणीयते, हम इस व्याख्या को करने जा। तो जो उत्तम अधिकारी होगा, अब हम लोग तो क्या कहें, अपने आप को तो लोग उत्तम ही समझते हैं जल्दी से। भगवान भाष्यकार करें, हम भाष्य किसके लिए करने जा रहे हैं? जो मध्यम है, क्योंकि उत्तम अधिकारी को व्याख्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो श्रुति ने जैसे कहा कि तुम ही वह तत्व हो, उसको ज्ञान हो जाएगा। हम विस्पष्ट अर्थ रुचि नाम, जिनको थोड़ा विस्तार में समझने की इच्छा है, उनके लिए मैं इसका निरूपण करने जा रहा हूं। व्याख्या इयम, हम इस क्या तैत्रीय उपनिषद की व्याख्या को करने जा रहे हैं। अब यहां से भगवान, ये 3 श्लोकों में तो मंगलाचरण हो गया, और इसके बाद भगवान भाष्यकार अब भूमिका लेते हैं। विस्तार में है भूमिका, और थोड़ा पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। हाँ, विस्तार में है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये जो पूर्व में एक मन में प्रश्न आएगा, अभी हमने कहा कि तैत्रेयी आरण्यक 10 अध्याय का है, तो प्रारंभ के 6 अध्याय का भाष्य नहीं है। 7वां, 8वां और 9वां 3 अध्याय को उपनिषद मान करके भाष्य किया गया। तो ये मन में बात आई कि प्रारंभ के 6 अध्याय का भाष्य क्यों नहीं किया गया, जबकि वही वेद के तैत्रीय शाखा का आरण्य विभाग है। तो प्रारंभ का 6 अध्याय छोड़ करके और 3 अध्याय पर क्यों भाष्य किया जा रहा है? तो उस बात का यहाँ पर भाष्य में विस्तार से उसका विवेचन है। नित्यानि अधिगतानि कर्माणि उपात दुरित क्षयार्थानि काम्यानि च फलार्थिनां पूर्वस्मिन् ग्रंथे। ये पहले शब्द लाओ, पूर्वस्मिन् ग्रंथे, अस्मिन् पूर्व ग्रंथे। ये जो तैत्रीय आरण्यक का पूर्व में जो विभाग है, कौन सा? वो 6 अध्याय का। उसमें क्या था? उसमें क्या था? 2 बातें थी। उसमें 2 बातें थी। पहली बात तो ये थी कि उपाति दुरित क्षयार्थानि कर्माणि नित्यानि अधिगतानि। देखो, जो उपात दुरित, मिलेगा तुमको, ढूंढोगे तो, कर्माणि धन उपात, है ना? उपात जो हमने कई जन्मों में कर्मों का संचय कर लिया, उपात माने संग्रह, इकट्ठा किया है। कई जन्मों में हमने कर्मों का, खराब कर्मों का या अनुचित कर्मों का संचित कर्म हमने इकट्ठा किया है। उसके क्षयार्थानि, उसको मिटाने के लिए, अपने कई जन्मों के संचित कर्मों को मिटाने के लिए, नित्यानि अधिगतानि कर्माणि, पूर्व के 6 अध्यायों में नित्य आदि कर्मों का निरूपण किया गया था। ये प्रसंग हो गया। तो पूर्व के 6 अध्यायों में जो हमने अनेक जन्मों में कर्म करके
तमाम तरह के कर्मों का संग्रह किया था, उन कर्मों को नित्य आदि कर्म जब करेगा, नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा, तो उससे उसके उस संचित कर्मों का क्षय होगा। ये इतना था पहला, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित। इन कर्मों का जब वर्णन किया गया, इनको करता रहेगा तो पूर्व के जन्मों का इकट्ठा किया हुआ संचित कर्म उसका उससे नष्ट होगा। दूसरा देखो, काम्यानि च फलार्थिनाम। अब अगर किसी के मन में, याद है 5 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, काम्य और निषिद्ध, ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। तो नित्य नैमित्तिक कर्म करना से जिसका वर्णन किया गया था, तो पूर्व के संचित कर्मों का क्षय होगा। लेकिन अगर उसके मन में कोई कामना है, स्वर्ग कामो यजेत, हमको तो हमारा परलोक सुधरे, हमको तो स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमको गौधन मिले, हमको राज साम्राज्य मिले, तो अगर कोई कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए भी कोई न कोई उपाय तो श्रुति बताती है हमको ना। हम किसी का अहित नहीं करना चाह रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में कोई कामना है, तो उस कामना की पूर्ति के लिए भी वेद भगवान उपाय बताते हैं। तो फलार्थ काम्यानि च फलार्थिनाम, जो कर्मों से फल की कामना वाले हैं, सकाम कर्म करने वाले, उनके लिए भी उपाय बताया गया है। तो पूर्व के 6 अध्यायों में 2 विभाग हो गया। एक तो नित्य नैमित्तिक आदि सब बताए हुए कर्मों को करने से उसके भीतर जो संचित कर्म थे उनका क्षय होगा, और दूसरा कामना से युक्त कर्म करेगा तो उसको अमुक अमुक फल की प्राप्ति होगी। पूर्वस्मिन् ग्रंथे, ये पूर्व के ग्रंथ में इसका निरूपण हो चुका है। अब इसी का थोड़ा विस्तार है। ये है सूत्रवाक्य, ये सूत्रवाक्य देखो, नित्यानि, फिर नित्यानि अधिगतानि कर्माणि, नित्य आदि जो बताए गए कर्म हैं, अधिगतान माने बताए गए, नित्य आदि जो बताए हुए कर्म है, उनसे होगा क्या, उपात दुरित क्षयार्थानि, उनसे संचित कर्मों का, इकट्ठा किए कर्मों का नाश होगा। काम्यानि च, जो सकाम भाव से कर्म करेगा तो फल की कामना वाले को फल की प्राप्ति होगी। ये पूर्व के ग्रंथ में निरूपण किया गया है। ये सूत्र वाक्य, इसी का अब विस्तार है ये भूमिका भास। भूमिका भास इसी का विस्तार है। देखो, इदानीं कर्म उपादान हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते। इदानीं, अब, इदानीं माने अब, कर्म उपादान हेतु परिहाराय, देखो कर्म का जो उपादान है, कर्म का जो उपादान है, कौन है कर्म का उपादान? जैसे उपादान एक कारण होता है, निमित्त कारण और उपादान। उपादान कारण माने जिस सामग्री से हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे मिट्टी है उपादान कारण, घट हो गया उसका कार्य। तो ये जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म का जो उपादान कारण है, जो उपादान कारण है, उस उपादान कारण को मिटाने के लिए परिहाराय, उस उपादान कारण को मिटाने के लिए ब्रह्म विद्या का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते, ब्रह्म विद्या आपको बताई जा रही है, प्रस्तुत की जा रही। यानी सीधा सा अर्थ समझिए, सीधा सा अर्थ हुआ कि कर्म का उपादान कारण है अविद्या। अविद्या के कारण, यहाँ अविद्या शब्द नहीं लिखा है, याद रखना, लेकिन कर्म का उपादान कारण है अविद्या। बिना अविद्या के कभी कोई कर्म नहीं करता, और कर्म है तो मूल में उसकी अविद्या होगी, और जब तक अविद्या होगी तब तक मुक्ति नहीं है। तो कर्म के उपादान कारण अविद्या की निवृत्ति के लिए
परिहाराय माने निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या प्रस्तुत की जा रही है। हाँ देखो, ऐसा क्यों कहते हो कि कर्म होगा तो अविद्या होगी? कर्म होगा तो कर्म का उपादान कारण अविद्या होगी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो कहते हैं देखो, कर्म हेतु कामास्यात् प्रवर्तकत्वात्। अरे कर्म का हेतु कामना होती है भाई। आप कर्म कब करोगे? जब मन में कोई कामना होगी। कामना होगी तभी तो कर्म करोगे, और कामना नहीं होगी तो आदमी क्यों? कोई मन में कामना है तभी तो जो कुछ नहीं तो बाजार से कोई चीज चाहिए तब गया हो, बाजार गया। और कुछ नहीं तो इतनी कामना होगी चलो घूम के आए, तब गया ना। घूमने की इच्छा भी एक कामना होगी। तो कर्म का हेतु कामना होती है। बड़ा ये प्रसिद्ध वाक्य है ये सब, बिल्कुल अकाट। कर्म हेतु कामास्या, एक कई बार हमसे प्रवचन में सुना होगा। कर्म का हेतु कामना। हाँ, क्यों? प्रवर्तकत्वात्, क्योंकि कामना हमको क्रिया में लगाती है। प्रवर्तकत्वात् माने कामना, वो जो कामना होगी वो हमको क्रिया में लगा देगी। कामना शांति से बैठने नहीं देती। मन में कोई भी प्रकार की कामना होगी हमको किसी न किसी क्रिया में लगा देगी, प्रवृत्ति करा देगी। एक कामना है तो ये काम करो, एक कामना है तो ये काम करो, एक कामना है तो ऐसी कार्य करो। कर्म हेतु कामः स्यात् प्रवर्तकत्वात्। अच्छा, मान लो किसी के भीतर कामना ही न होवे तो कर्म करेगा? हाँ देखो, कह रहे आप्त कामा नाम ही कामाभावे स्वात्मनि अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपत्ति आत्म कामत्वे च आप्त कामता आत्मा ही ब्रह्म तद विदो ही परम पर प्राप्तिम वक्ष्यति। देखो, आप्त कामा नाम, यहाँ आप्त कामा नाम माने जिसने अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कर लिया। आप्त काम, जो प्राप्तव्य था वो पा लिया, जो पाना था वो पा लिए, उसको कहते हैं आप्त। भीतर तृप्त हो गए। आत्मन्नेव च आत्मना तुष्ट। जो आप्त काम हो गए, पहुंच गए, प्राप्त कर लिए, उनके भीतर काम अभाव। अब उनके भीतर किसी कामना का अभाव हो जाता है, कोई कामना नहीं रहती। तो आप्त कामानाम ही काम अभाव। जब आप्त काम हो गए, पूर्ण काम हो गए, उनके भीतर अब कोई कामना नहीं होती। क्यों नहीं होती? स्वात्मनि अवस्थानात्, क्योंकि अपनी आत्मा में स्थित हो गए। आत्मरति ही आत्मक्रीडा एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। तो ऐसा महापुरुष, अब वो ऐसे ब्रह्मज्ञानी होते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो गए तो उनके भीतर कोई कामना नहीं है। जब कामना नहीं है तो प्रवृत्ति अनुपपत्ति, तो उनसे कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, उनसे कोई फिर क्रिया नहीं होगी। देखो ये तीन शब्द हो गए। आप्त कामानाम ही कामाभावे, जो आप्त कामी हैं, पहुंच गए अपनी आत्मा को, उनके भीतर कोई कामना नहीं, काम का अभाव हो गया। काम का अभाव हो गया क्यों? स्वात्मनि अवस्था, अपनी आत्मा में स्थित हो गए। और स्वात्मनि अवस्थानात्, अपनी आत्मा में स्थित होने से प्रवृत्ति अनुपपत्ति, तो उनका व्यवहार अब कोई बाहर की प्रवृत्ति उनसे होती नहीं, तो कर्म होगा नहीं, फिर कर्म होगा नहीं। तो कर्म का उपादान क्या है? अविद्या। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, कर्म का उपादान है अविद्या, क्योंकि कर्म के मूल में होगी कामना। बिना कामना के कभी आदमी कोई कर्म नहीं करता। और जो ज्ञानी हो गए, आप्त काम हो गए, उनके भीतर कामना नहीं तो कर्म नहीं। आत्म कामत्वे च आप्त कामता। अच्छा, ये एक शब्द और आया, ये और आगे उपनिषद में आएगा कि वहां पर यौ आप्त कामो आत्म कामो यौ अकामो निष्कामो आत्म कामो, जो अपने भीतर ही अपने आत्म कामता हुई, आप्त कामता हुई, यानी प्राप्त, जो प्राप्त होना तो पा लिए, जहां पहुंचना तो पहुंच गए। क्यों पहुंच गए वहां? आत्म कामत्वे च, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने अपनी आत्मा को जानने की कामना किया होगा। देखो, संसार की कामना नहीं किया होगा,
अगर संसार की कामना किए होते तो संसार मिलता। शुरुआत में जिस समय साधक अवस्था में थे उस समय आत्म कामत्व, आत्म कामत्व यानी अपने स्वरूप को पाने की चाह थी, संसार को पाने की चाह नहीं थी। संसार से उनके भीतर वैराग्य था। अब ये साधक अवस्था हो गई। तो जो साधक अवस्था में आत्मकामनी था वो साधना करते करते कहां पहुंच गए? जब आचार्य का उपदेश प्राप्त हुआ, साधना किया तो पहुंच गए। तो हमने कहा आत्म आप्त कामता, यानी सिद्धावस्था का है नाम आप्त कामता, और साधना अवस्था में कह दिया गया आत्म कामत्ति। आत्मा की कामना थी, साधना किया और साधना भजन करते करते पहुंच गए। तो उनको कहा कि आप्त काम पहुंच गए। अब उनके भीतर कोई कामना, जब हमको कहीं हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाने की इच्छा हुई, इस समय पर हरिद्वार जाने की इच्छा हुई, तो इसको हम कहेंगे हरिद्वार के जाने की इच्छा हुई। और जब चलते चलते पहुंच गए तो पहुंच गए। अब फिर चलने की क्रिया नहीं होगी। उसी प्रकार से शुरुआत में संसार की इच्छा नहीं थी, अपने आत्मा की इच्छा थी, संसार से वैराग्य था और साधना करते करते पहुंच गए तो आप्तकामी हो गए। तो अब उनसे फिर कोई प्रवृत्ति नहीं होती, उनसे कोई कर्म नहीं होता। हाँ, एक बात और है, अगर कोई कर्म होता है तो उसको टीकाकार कहेंगे वहां कर्माभास होता है। वो कर्म नहीं होता बल्कि कर्माभास होता है। अच्छा, जिस आत्मा को पाने की इच्छा किया वो आत्मा कौन? तो कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म। जिस तत्व को पाने की इच्छा किया था, उन्होंने सोचा था कि मैं आत्मा को जानूं, आत्मज्ञानी जो है शोक मोह को पार कर जाता है, वो आत्मा कैसा? तो कहे आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। तद्विदो ही पर प्राप्ति वक्ष्यति। और ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि आत्मा को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला परम पद को प्राप्त कर लेता है। कहाँ बताया गया? इसी उपनिषद में बताया जाएगा। ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता। देखो इसी उपनिषद तद विदो ही, किसको? आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म को जानने वाला। यहां तद शब्द जो है ना, तद ब्रह्म के लिए होगा। तद विदो, ब्रह्म को जानने वाला, पर प्राप्ति, उस परम पद को प्राप्त कर लेगा। इसी उपनिषद में आगे कहा जाएगा कि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म को जानने वाला, पाने वाला, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए देखो अब यहां पर निष्कर्ष लगा रहे हैं, अतो अविद्या निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति। इसलिए अतः इसलिए अविद्या निवृत्तो, अज्ञान। अब यहां पर ला रहे हैं ना कि कर्म का उपादान कौन था? अविद्या। कर्म का उपादान, कर्म का मूल कारण अविद्या थी, उस बात को पक्का कर दिया। तो करें इसलिए अविद्या की निवृत्ति से स्वात्मनि अवस्थानम, अपनी आत्मा में स्थिति हो जाना, अविद्या की निवृत्ति और अपने आत्म स्वरूप में निष्ठा, इसी का नाम है परम पद की प्राप्ति, पर प्राप्ति। अब इसी उपनिषद में उसी ब्रह्मानंद वल्ली में आएगा, अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। वह साधक जिसने साधना किया अभय तत्व को प्राप्त कर लेता है, अपने अभय स्वरूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। इसी में क्या कहा? एतमानंदमय महात्मानम उपसंक्रामति इत्यादि श्रुते। एतम, ये साधक, ये जो साधक है, ये आनंदमयम आत्मानम, आनंदमय कोश से भी, आनंदमयम, आनंदमय रूपी जो आत्मा है, आनंदमय रूपी जो कोश है, उससे भी ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में जाके निष्ठ हो जाता है। किसमें? अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने नित्य स्वरूप में, इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति में बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ तक का जो प्रसंग था कि इस प्रसंग में अब हम
आपको क्या बताने जा रहे हैं कि कर्म का मूल कारण है अविद्या। अविद्या, उस अविद्या की निवृत्ति के लिए हमको उपनिषद का श्रवण मनन करना चाहिए। कर्म का हेतु कौन? अच्छा, अविद्या क्यों मान रहे? यहां अविद्या शब्द प्रयोग नहीं किया था पहले। अविद्या क्यों करे? तो उन्होंने कहा भगवान भास्कर का कर्म का हेतु होता है कामना, और कामना होती है हमेशा अज्ञान के कारण। बाह्य जगत में शोभन बुद्धि का अध्यास होगा तो उसके भीतर कामना होती है, और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसके भीतर कोई कामना रह नहीं जाती। जब कामना नहीं रह जाती तब उससे कोई प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी क्रिया भी नहीं होती। आत्मा ही ब्रह्म है, और वेद में कहा कि इस ब्रह्म को जानने वाला परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अविद्या, अविद्या से होती है कामना, कामना के कारण आदमी करता है प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी कर्म। यही तीन बंधन हो गया, अविद्या कामना कर्म। इसी को हम लोग ग्रंथि कहते हैं। बंधन का स्वरूप है अविद्या कामना और कर्म। एक तीनों की निवृत्ति के लिए उपाय क्या हो गया? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाए तो ये निवृत्ति। अब अगला जो पैराग्राफ है यहां से शास्त्रार्थ है। पढ़ने का इच्छा होगा तो हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां से शास्त्रार्थ होगा कि देखो, आप ब्रह्म विद्या ही क्यों कह रहे हो कि पाना चाहिए? कर्म से भी तो मुक्ति हो सकती है। कहना चाह रहे कर्म से भी मुक्ति हो सकती है। कैसे? तो ये जो आगे का शास्त्रार्थ होगा, हम लोग आज पहला दिन है, कल ही पढ़ते हैं। पहले दिन थोड़ा ज्यादा नहीं सताते आप लोगों को, प्रथम दिवस है, कल पढ़ते हैं आगे का। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।